घने जंगलों के बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी, जिसे लोग जहरीली हवेली के नाम से जानते थे। बच्चे तो इसके करीब भी नहीं जाते थे। कहते थे वहाँ एक नागिन सो रही है और जो भी इसे जगाता है वो वापस नहीं आता। मैरी एक निडर और हसास दिल लड़की थी। अपने नाना की मौत के बाद पहली बार इस गाँव आई थी। इसकी माँ ने कभी इसे कुछ नहीं बताया था कि नाना की वफात कैसे हुई, मगर आज मैरी को अपने नाना के कमरे की सफाई करते हुए इनकी अलमारी से एक पुरानी डायरी मिली। इस पुरानी डायरी ने मैरी को मजबूर किया कि वो सच्चाई जानने के लिए इस हवेली का रुख करे। इस डायरी को पढ़ने के बाद मैरी को ये मालूम हुआ कि वो खौफनाक हवेली मैरी के नाना के आबा अजदाद की थी। वो पुरानी हवेली में इनके आबा अजदाद रहा करते थे। इस पुरानी हवेली में बहुत सारी मौतें वाक़या हो चुकी थी, जो किसी जहरीली नागिन के काटने की वजह से हुई थी। इसलिए इनको वो हवेली खाली करना पड़ी और मैरी के नाना ने इस हवेली से दूर एक घर ले लिया और रहने लगे। लेकिन फिर मैरी के नाना की भी मौत वाक़या हो गई। मैरी ने दिल में सोचा कि अगर नाना की मौत इस नागिन की वजह से हुई है तो मुझे इसका पता चलाना चाहिए। और मैरी ने यह तय कर लिया कि वो उस हवेली में जाएगी और इस राज को जानेगी। मैरी जब हवेली में दाखिल हुई तो बहुत तलाश के बाद एक पुरानी पेंटिंग के पीछे इसे खुफिया रास्ता मिला। सीढ़ियाँ नीचे तहखाने की तरफ जा रही थी। हर कदम बहुत ही अजीब माहौल और तासर दे रहा था। तहखाने में एक सुनहरी दारे के बीच में एक औरत बैठी हुई थी, जिसके बाल सांपों जैसे थे और चमकदार खौफनाक आंखें थी। उसका नाम रश्कीना था, जो नागिनों की मलिका थी। उसने गरजदार आवाज़ से मैरी को कहा, इंसान, फिर एक बार तुम्हारा खून यहाँ आया है, तुम क्यों आई हो? मैरी ने जवाब दिया, मैं सच जानना चाहती हूँ, तुम्हारी कहानी, मेरी माँ की कहानी और मेरे नाना की मौत का राज। रश्कीना को बहुत हैरत हुई कि मैरी इतनी बहादुर कैसे है। वो इसको गुस्से से चिल्ला के बोली, मैं चाहूँ तो अभी तुमको ख़त्म कर सकती हूँ। मैं मौत से नहीं डरती, मैं तो सिर्फ सच्चाई जानने आई हूँ। रश्कीना गुस्से से ज़मीन पर हाथ मारती है। एक सुनहरी जहरीला दायरा मैरी के इर्द गिर्द बंद हो गया। रश्कीना ने एक जादू पढ़ना शुरू किया और मैरी अचानक एक और दुनिया में चली गई। नागिनों की जादुई सल्तनत। हर तरफ सांप और जादुई दरख्त थे और बोलने वाले जानवर थे। मैरी वहाँ से निकलने का रास्ता तलाश करने लगी, लेकिन वो बेचारी नाकाम रही। इतने में इसकी मुलाकात एक परी से हुई। ये परी एक नागिन की गुलाम थी और वहाँ पर एक औरान नामी इंसान भी था, जिसे नागिन ने कैद करके रखा हुआ था, मगर हकीकत में वो रश्कीना का राज जानता था। परी ने मैरी से कहा, तुम यहाँ आई हो, इसका मतलब है कि तुम चुनी गई हो। नागिन का बदला अभी मुकम्मल नहीं हुआ। औरान ने मैरी को बताया कि रश्कीना की बहन शशि को इंसानों ने कत्ल नहीं किया, बल्कि एक काले जादूगर ने मारा था, जो नागिनों और इंसानों के दरमियान नफरत फैलाना चाहता था। औरान ने मैरी को बताया कि रश्कीना को सिर्फ झूठ बताया गया है। वो समझती है कि इंसानों ने उसकी बहन को मार डाला है। मैरी ये सुनकर हैरान रह जाती है। परी कहती है, अब इसे रश्कीना को सच दिखाना है, मगर इसके लिए इसे जादुई आईना ढूंढना होगा, जो सिर्फ जादुई चांदनी झील में पाया जाता है। लेकिन इस झील पर उस जादूगर का कब्जा है और उसके साए वहाँ पहरा देते हैं और आईने की हिफाजत करते हैं। वहाँ तक पहुँचना मुश्किल होगा। मैरी, परी और औरान चांदनी झील की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में जादूगर के साए इन पर हमला कर देते हैं और फिर ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। ये तीनों मिलकर इनका मुकाबला करते हैं और मैरी बहुत जख्मी हालत में इस झील तक पहुँच जाती है। झील में से इस आईने को वो निकाल लेती है। जैसे ही आईना इसके हाथ में आता है, इस आईने से फूटने वाली रोशनी वो इन तमाम सायों पर डाल देती है, जिससे वो साए गायब हो जाते हैं। और फिर इस जादुई आईने की मदद से मैरी नागिन मलिका के पास वापस आ जाती है और वो आईना इसके सामने रख देती है। जैसे ही रश्कीना के सामने वो आईना आता है, रश्कीना देख लेती है कि उसकी बहन की मौत की असल वजह क्या हुई थी और उससे पता चल जाता है कि जादूगर ने उसकी बहन को मारा था। उसे बहुत दुख होता है और वो दुख भरे अंदाज में कहती है, मैंने कितने मासूम मार दिए, मैं अंधेरे में थी। मैरी फिर उससे कहती है, अब भी वक्त है, रोशनी की तरफ वापस लौट आओ। जादूगर भी जान जाता है कि रश्कीना को सच्चाई का पता चल गया है और वो अब इसे नहीं छोड़ेगी। जादूगर पूरी ताकत से हमला करता है और रश्कीना और जादूगर की ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। रश्कीना लड़ाई में बहुत ज़ख्मी हो जाती है। वह एक मंत्र पढ़ना शुरू करती है
اور وہی جادو پری اور میری بھی اس کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جادو میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جادوگر کو آگ لگ جاتی ہے اور وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ رسکینہ میری کو دل کی روشنی کا ایک تاج پہناتی ہے، ایک جادوئی تاج جو صرف اس سے ملتا ہے جو دل سے دشمنوں کو معاف کر دے۔ اور پھر رسکینہ اپنی دنیا میں واپس چلی جاتی ہے اور پھر انسانوں کے درمیان اور سانپوں کے درمیان دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔ میری واپس اپنے گاؤں آتی ہے۔ اب وہ صرف ایک لڑکی نہیں، ایک امید کی کرن بن جاتی ہے۔